तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब स्वागत मेरे को और नया ब्लॉग में। तो आज चलते हैं नॉर्मल टू स्पेशल डे को फिर से कंटिन्यू करते हैं। और आप मैं बता दूं कि अभी मैं फ़िलहाल जस्ट 10-11 मिनट हुए तो अभी आके शूज़ उतारा हूँ, थोड़ा सा रेस्ट लिया हूँ। अभी इन्विटेशन था मेरे मामा के भैया के दोस्त के, वो भी मेरे भी दोस्त थे। तो उन मामा के लड़के के मेरे भैया थे, तो उनके दोस्त थे, तो वो मेरे भी दोस्त मिले थे हम लोग। तो उनका आज तिलक था, तो वो बुलाए थे। तो पास ही में एक गार्डन बुक था, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। तो हो गया वहाँ पे फ़िलहाल अभी थे, तो वहाँ से डायरेक्ट में चला आया। तिलक विलक चढ़ने लगा, तो मैं बहुत देर नहीं वेट किया। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को अपनी तरफ से कि अपनी साइड से कि सुबह से नॉर्मल टू स्पेशल डे ब्लॉग है कि मेरा दिन आज अच्छा कैसे हुआ, कैसे क्या गया। तो सुबह मैं उठा 7-7:30 बजे, घर के काम हम सब किए, खाना पीना बनाया, नाश्ता वास्ता किया, खाया पिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा फ़ोन चलाया, देखने लगा अपडेट क्या कैसे कहाँ यूट्यूब इंस्टाग्राम चल रहा है कि इस टाइम पे क्या है। फिर उसके बाद रेडियो के शुभम भैया कॉल किया। शुभम भैया बोले कि आज नहीं चलेंगे, उनका कॉलेज में आज कुछ काम नहीं था। तो वो कम ही जाते हैं, मैं ही अधिकतर जाता रहता हूँ, वो कम ही जाते हैं। इन्फॉर्मेशन तो मैं दे देता हूँ, वो कम जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग मैं अकेले कॉलेज गया। कॉलेज जाने के बाद वहाँ पास फिर दोस्तों से मिला, बात होती हुई। फिर आज फिर हलकनुमा बिल्डिंग में क्लास लगी। मेरी क्लास कहीं नहीं लगी थी बिकॉज मैम अभी भी छुट्टी पे। और फिर उसके बाद मैम मिली थी, हालांकि ऐसा नहीं मिली थी, शाम को हम लोगों को मिली थी जब घर आ रहे थे तब, समथिंग 4:30 बजे। तो चलिए आगे बताते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे, थोड़ा सा इधर उधर बैठे। आज राम सिंह सर भी नहीं आए थे, तो किसी क्लास नहीं लगी थी, उसी में बैठे थे। थोड़ा बहुत आए थे अवनीश सर जो हमारे मेन टीचर आए, तो इन्फॉर्मेशन दिए, तो एकत्रित किए सब चीज़। और फिर उसके बाद अपना लंच वंच करने निकल गए। 1:30-2 बज गए थे में लंच वंच किया। फिर लंच करके आए तो बैठे, कुछ देर मस्ती वस्ती की हम लोगों ने। फिर उसके बाद आराम से हम लोग लंच करके जब आए थे तो आराम से बैठे थे, गेम हम थोड़ा बहुत खेला। फिर उसके बाद मैम जब सर आए तो सर बोले ठीक है अब अटेंडेंस लगा दो 3:30 बजे और फिर जाओ घर। तो हम लोग आ गए घर। तो जब आ रहे थे तो बीच में मिली थी मैम, तो मैम मिले थे। मैं पूछा कि मैम बताइए अब क्लास कब से लेंगी, बिकॉज मैं तो 18 साल का हूँ नहीं, अभी 17.5 साल को तो हम लोगों का एडमिशन हुआ नहीं है। तो हम लोग कई क्लास में जाते हैं, तो राम सिंह सर अवनीश सर हम लोग इधर उधर दूसरी क्लास में भेजते रहते बिकॉज डिस्टर्ब होता है। और डिस्टर्ब का है ना, मैडम आते हैं, प्रिंसिपल मैडम जो कि हमारे कॉलेज की बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो वो आते हैं, चेकआउट करते हैं, तो बहुत बिगड़ते हैं कि अधिकतर एक्स्ट्रा बच्चे बैठे हैं, बिना दूसरी क्लास ले रहे हैं, वो अपना नहीं पढ़ रहे हैं, ये वो। तो हो गया, फिर हम लोग नहीं बैठते हैं, खुद ही समझते हैं बिकॉज अब छोटे बच्चे तो रह नहीं गए। तो मैडम बोली कल से लेते हैं क्लास, फिर जब ऐसा है तो मैं कल से ही ज्वाइन करती हूँ, नहीं ज्वाइन करूँगा 15-16 से। तो मैं सोचा कि चलिए ठीक है फिर ज्वाइन करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कल मैडम नहीं आएंगे, लेकिन बोली हैं कि कल से आते हैं। तो मैं कुछ बोला नहीं हूँ कि हो गया ठीक है, बिकॉज मैम तैयारी करें प्रिंसिपल की, और प्रिंसिपल तैयारी करें। प्रिंसिपल का पेपर है 16 तारीख को, इसी 16 को मार्च को। उसकी तैयारी हमारे शुभम भैया भी कर रहे हैं, इसीलिए वो कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। तो चलो फिर उसके बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड में भजन वजन आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा दूर करके कीर्तन मानस हो रही है। तो वहीं पे मुझे भी इन्विटेशन था, जैसा पूरे गांव का रहता है। तो हम लोग गए थे, 10-15 मिनट बैठे और फिर चला आए। देखे अब सुबह फिर जाएंगे, दिखाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग चले आए यहाँ, मैं अकेला आ गया यहाँ, क्या बोलते हैं, अपने बाईपास वाले घर पे। बीच में जब मैं आ रहा था तो भैया लगाया फ़ोन, उनका सर्टिफिकेट बनवाना है। तो अब मैं जाऊँगा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना। तो आप सबको बता दूँ, मेडिकल सर्टिफिकेट ITI में इसलिए लगता है कि आप 1 महीने के ऊपर की छुट्टी में रहेंगे। तो आप जब रीज्वाइन करेंगे अपनी कॉलेज, तो आपको वहाँ पे प्रमाणित करना पड़ेगा कि आपका कुछ इश्यू हो गया था, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो अब 1 साल में एक ही मेडिकल सर्टिफिकेट, मतलब 1 महीने 10 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। टोटल हम लोगों को छुट्टी 45 दिन की मिलती है, प्लस 1 महीना 10 दिन। कहा के आया हूँ अभी, तो लगता है थोड़ा सा, प्लस 1 महीने 10 दिन हम लोगों को एक्स्ट्रा पे उसकी छुट्टी मिलती है, मेडिकल सर्टिफिकेट की छुट्टी मिलती है। तो साथ ही में फिर वो भी बोला है, तो मैं कल हो सके कि जाऊँगा, तो फिर बताऊँगा ब्लॉग में कि जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ। तो कल जाऊँगा। शुभम भैया बोले कि कल चलते हैं साथ में, तो कल जाएंगे। पैसे भी लगते हैं बनवाने में, 300-400 रुपये लगेंगे, जो लगेंगे देखिए फिर बताएंगे आप लोगों को। और फिर उसके बाद जब मैं आ गया घर, उसके बाद थोड़ा सा सोचा क्या करते हैं, गए चुंगी साइड गए। तो हो गया घूमे भागे, बहुत नहीं थोड़ा सा घूमे भागे, इतने में फिर रिटर्न आ गए हम। रिटर्न आए तो बड़े भैया बोले कि मैं आ रहा हूँ।
तो हम लोग सोचे घर में क्या कर रहे हैं, तो इतने में 9:30-10 बज रहे थे फिलहाल। तो फिर मैं और लकी आदित्य गए भैया को ड्रॉप करने। देख सकते हैं वीडियो ये पूरा। आज 9 बजे हैं रात को और मैं और आदित्य भैया और लकी भैया जा रहे हैं भैया को ड्रॉप करने। मतलब पैदल ही जा रहे हैं, लेकिन लेने जाते हुए सामान वामान ज़्यादा लिए थे तो हम लोग जा रहे हैं उनको लेने। ठीक है, अभी फ़िलहाल 1-1.5 किलोमीटर घर से आगे आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भारत पेट्रोलियम पंप के पास, और पीछे एक और पेट्रोलियम पंप है जो कि जियो लाइन है, तो उसके भी आगे आ चुके हैं। पिटौरा बाईपास से रतारा बाईपास, अब यहाँ से भारत पेट्रोलियम से दूर नहीं है, अब पास में ही आ चुके हैं। और फिलहाल बहुत टाइम नहीं लगेगा, भैया को आते तो जल्दी से हम लोग ड्रॉप करेंगे। भाई ऐसे मैं तो यही कहूँगा बनाओ कि जो 10 बजे रात भी तुम्हारे साथ खड़े रहे। भले बताओ इनकी एज क्या है, अभी समथिंग 15-16 साल के हैं, फिर भी एक बार बोला कि लकी चलो भैया आ रहे लेने चलना है, तुरंत चलिए। मतलब पेपर है कल 12 तारीख को, इंग्लिश का पेपर है 9th वालों को खुद ही पता होगा, तब भी ये हमारे साथ भैया को लेने जा रहे हैं कि नहीं लकी? हाँ, उनका भी पेपर है तुम्हारा कल। हाँ। किस सब्जेक्ट का? भूगोल का पेपर है और मेरे साथ आ रहे हैं भैया को ड्रॉप कर। भाई ऐसे दोस्त बनाने वाले दोस्त भी मत बनाओ, बहुत गर्व होता है कभी कभी लगता कि भाई किस्मत बुरी हो तो हो, लेकिन दोस्त अच्छे मिल जाते हैं। चलिए ठीक है, बताते आगे और ब्लॉग्स में क्या है, पूरा देख लीजिए। और फिर उसके बाद जब हम लोग ड्रॉप करने गए, उनसे ड्रॉप करके आए, घर रिटर्न आए, तो मैं बोला कि है उनकी इन्विटेशन, तो इनके चलो चलते हैं। तो मैं बोला कि ठीक है चलते हैं। तो रेडी हुए और लकी को बोला, लकी खाली नहीं थे, आदित्य मैं और नमन दादा राज दादा अपने गए वहाँ पे, थोड़ा बहुत वो किया, खाया पिया और मिला जुला उनसे, और जो सका तो दिया अपनी तरफ से। और फिर डायरेक्ट मैं आ गया घर। और साथ ही में एक बिगेस्ट कंग्रेचुलेशंस, अगर देख रहे होंगे मेरे प्रिय मित्र हमारे गौहर अली भाई, तो उनका 9th लेवल फ्री फायर में पूरा हो चुका। तो कंग्रेचुलेशंस मेरे भाई आपके 9th लेवल पूरे होने में। और हाँ दोस्तों, मुझे 7 साल हो गए फ्री फायर खेलते, तो इससे इमोशंस तो थोड़ी सी जुड़ी ही है, तो क्या कह सकते हैं आप। ठीक है, और यही था नॉर्मल टू स्पेशल ब्लॉग। अब मैं फ़िलहाल ये ब्लॉग बना चुका हूँ, तो अब थोड़ा सा रेस्ट लूँगा। रेस्ट लेने के बाद अगर गेम खेलूँगा नहीं, सो जाऊँगा, बिकॉज आज थोड़ा थका हुआ हूँ। गार्डन हमारे यहाँ से समथिंग 1500 मीटर दूर था, तो हम लोग गए तो गाड़ी से थे, लेकिन गाड़ी से भी थकान लग ही जाती है, तो गए और फिर काफ़ी इंस्टेंट आ गए, तो थकान तो थोड़ी बहुत लगती है। तो अब देखिए, और कल का ब्लॉग होगा कुछ स्पेशल, कल नई चीज़ों के साथ ब्लॉग बनाया जाएगा। और हाँ दोस्तों, अभी मैं सोच रहा हूँ फ़िलहाल ट्राइपॉड लेने के लिए, तो कमेंट में बताइएगा क्या ट्राइपॉड लेना मेरा सही रहेगा, बिकॉज कैमरा भी नीचे एंगल से बना रहा हूँ। फिर सोच रहा हूँ कि अगर सामने के एंगल से रहेगा तो थोड़ा वीडियो बनाने में अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा। और बाकी जैसा होगा तो आप बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ें लेके, नए अच्छे एकदम उत्तेजित अंदाज में। और साथ ही में कल कुछ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आएगी सोच रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। जय हिंद, जय भारत।